हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टॉपिक, देखिए पता चला होगा तो मैथ कैसे पढ़ें, ठीक है। इसके बारे में बहुत कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है मैथ, जो लोग टफ मानते हैं, ठीक है, लेंदी लगने लग जाता है। देखो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। किसी का इसमें होगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा, उसे सारा समझ में आएगा। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होगा इसमें तो उसे समझ में आएगा ही नहीं और वो पढ़ना भी नहीं चाहेगा। लेकिन हम आज कुछ बेसिक्स ऐसे बताने जा रहे हैं जिससे मैथ और इजी हो सकता है, अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, देखो मैथ पढ़ने के लिए, मैथ भी एक ही सब्जेक्ट ऐसी है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका भी बहुत ज्यादा मतलब प्रयोग होता है लाइफ में, किसी भी चीज में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं भी देखो, कहीं भी तुम जाओगे हिसाब लगाने के लिए आपको चाहिए किसी दुकान से सामान खरीद रहे हो उसके लिए मैथ काम में आता है। ये जोड़ गुणा भाग ये सब आते ही आते हैं। कुछ चीज लेने जा रहे हो, कुछ चीज देने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किलोमीटर, ये सब काउंट करना, मतलब कुछ भी आप अपना जनरल लाइफ में देखोगे तो मैथ का यूज होता है। और एटलीस्ट सब कहते हैं यार हम तो पढ़े लिखे नहीं, फिर भी ये जानते हैं, सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, ठीक है। हमें इससे भी अलग कुछ सीखना है कि हम मैथ के जो बुक्स में क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इजी वे में एकदम से। तो उसके लिए हमें क्या होता है, करते सब है, मेहनत सब करते हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी वो नहीं पढ़ पाते और वो सोचते हैं यार, वो थक जाते हैं। क्योंकि या तो उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलता, टीचर या तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं उनके पास में, तो उसकी समझ में नहीं आता और बच्चे एकदम शर्मा जाते हैं, ठीक है, वो पूछते नहीं अपनी बेइज्जती की वजह से। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज को किसी टीचर से शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें पूछनी चाहिए। और जितने टीचर हैं उन्हें भी ये करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से समझाए। आपके क्लास में चाहे 30 स्टूडेंट्स क्यों नहीं सही, चाहे 50 स्टूडेंट्स क्यों नहीं, चाहे 100 क्यों नहीं सही, आपको ये जरूर करना चाहिए कि हमें एक एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सारे बच्चों की एक टॉपिक क्लियर करवाया तो एटलीस्ट वो 100 में से 100 को आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसे समझा कैसे जाए। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है बेसिक, ठीक है। कुछ बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे कोई मकान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उससे पहले हमें यह पता चल जाता है कि भाई हमें ईंट लेके आनी है, हमें सीमेंट लेके आनी है, गिट्टी लेके आनी है, ठीक है ना, बालू, ये सब लेके आना है, ठीक। उससे पहले हम ये भी मान लेते हैं कि हमें कितना ऊंचा उठवाना है, उसकी नींव जो भरवानी है, क्या करना है, ठीक है, गेट कैसा लगाना है, क्या करना है, मतलब ये हमारे बेसिक्स जो जरूरतें हैं, ठीक है। ये हमें अगर पता होगा कि ये चीजें इसमें दे रखी हैं और ये चीजें हमें लेके आनी है, इस मिस्त्री से बनवाना है, तो हम घर अच्छे से बनवा सकते हैं। और उस घर के बेसिक्स हमें ये नहीं पता कि हम कैसे बनवाएं, कैसे नहीं बनवाएं, क्या डिजाइन है क्या नहीं है, तो हम घर अच्छा नहीं बना पाएंगे। कभी अगर दीवार खड़ा भी करवा देंगे तो गेट साला ऐसा ही रह जाएगा। जब गेट अगर लगवा देंगे यार इसमें तो ये हो गया, ऐसा नहीं, ये गेट यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो यही इसके बेसिक्स हैं, ठीक। अगर हम किसी भी सवाल को कर रहे हैं उससे पहले उसके बेसिक्स हमें आने जरूरी है, उससे पहले के भी आना जरूरी है हमें, ठीक है। चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी है एटलीस्ट। तो सबसे पहले क्या हुए बेसिक्स। मैथ के बेसिक्स क्या होते हैं, आपको फ्रैक्शन इजीली आने चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्शन और ये, ठीक है। और दूसरा जो भी अगर हमें जो दे रखा है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें क्या वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए बेसिक्स। दूसरा आता है हमारा लॉजिक। क्या होता है लॉजिक, एक लॉजिक या फंडामेंटल, एक कहेंगे किसी भी चीज को लॉजिकली करना चाहिए। अगर हमें पता है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, ये लॉजिक है, एक फंडामेंटल है। ये पता ही है कि हमें 2 और 2 जोड़ेंगे तो चाहे अगर हम 2 डंडा ये कर दिए फिर 2 और ये कर दिए तो गिनेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, तो अब भी वो क्या कितना हो गया ये 4, ठीक है। तो ये है, ये लॉजिक है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि 2 और 2 5 हो सकते हैं, तो ये हो गई इलॉजिकल बात, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चलना चाहिए लॉजिक में, ठीक है ना। लॉजिकली कोई चीज करेंगे तो हम करते जाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है कि हमें किसी भी चीज को करने के लिए बेसिक्स पता चल गए, दूसरा हमें ये लॉजिक पता चल गया कि ये कैसे करा जाता है, ठीक है। तीसरा हम किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये करेंगे, चाहे वो स्टोरी प्रॉब्लम है, चाहे हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, सब तीसरे नंबर पे हम करेंगे कि हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन, ठीक है, या जो दे रखा है वहां पे क्या दे रखा है उसमें, ठीक है, तो उसे सबसे पहले नोट कर लो, जो भी दे रखा है उसे नोट कर लो, ठीक, जो पूछ रहा है उसे भी नोट कर लो, आस्किंग वाला जो पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है उसे भी नोट कर लो आप, तो हमें पता चल जाएगा क्या इसमें दे रखा है, क्या इसमें पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद में इसमें क्या है, जब हम बेसिक्स किसी के सीखेंगे कि हमें किसी भी उसका एरिया निकालना है, ठीक है, या किसी में जोड़ करना है, हमें पता चल गया कि इसमें क्या निकालना है, जोड़। तो अब जोड़ क्या होता है ये हमें, अब जोड़ कैसे करते हैं वो लॉजिक हो गया, ठीक है। अब हमें सवाल सॉल्व करना है, बेसिक और लॉजिक क्लियर हुए, अब क्या हमें सवाल करना है। जब सवाल करना है तो हमें ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है और इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है, निकालना क्या है और निकला हुआ क्या है, बस। जब हम दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट करेंगे उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि लॉजिक में हमारे क्या आ जाते हैं कि देखो कोई फॉर्मूला है किसी भी चीज का, तो वो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई रूल है बनाने का, उसको करने का, तो वो समझ में आ जाएगा, कोई मेथड है वो समझ में आ जाएगा हमारे, वो हमारे यहां से आ जाएगा लॉजिक से, ठीक है। मेथड कैसे करते हैं उसे, उसके रूल्स जो भी होंगे, फॉर्मूला जो भी होंगे, तो ये कहां से आ जाएंगे, लॉजिक के। जब ये कर देंगे हम और ये हम पे आते हैं, उसके बाद हमें ये पता चल गया हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसमें जो चीज दे रखी है उन्हें रख दो, जो नहीं दे रखी है उन्हें निकाल लो, सॉल्व भी तो करना है। अब क्या कहोगे यार सॉल्व नहीं आ रहा, सॉल्व होने से पहले यही हमारे बेसिक्स हैं कि हमें किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये आना चाहिए कि उसमें क्या चीज दे रखी है क्या नहीं दे रखी, हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके लिए हमें फॉर्मूला या डेफिनेशन, ठीक है, वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक, उन चीजों को हम बेसिक और लॉजिक से कहते हैं।